Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 10th NCERT chapter 4 quadratic equation. आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। देखिए इन द एक्सरसाइज 4.2 we'll have to study about the factorization method. मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का एक वीडियो ऑलरेडी आपका बनाया है जहाँ पर मैंने बताया कि अलग अलग क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन दिए दैट क्वेश्चन विल सॉल्व, उनमें भी हम समझेंगे किस तरह से आपकी मेथड अप्लाई की गई है, लेकिन एक बहुत अच्छे वे में हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। उसके लिए आप अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो वॉच कर लीजिए, आफ्टरवर्ड्स कम ऑन इट। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। वील हैव टू सॉल्व इट। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था फर्स्टली वील हैव टू सी द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के पहले क्या साइन लगा है आपका? नेगेटिव साइन। मींस जो मिडल टर्म है ये माइनस करने पर आएगी और लास्ट टर्म आपका मल्टीप्लाई करने पर। देखिए एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जिन्हें प्लस करने पर मिडल टर्म आती हो और मल्टीप्लाई करने पर द कांस्टेंट टर्म। तो देखिए हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि जो मिडल टर्म है कभी प्लस करने पर आएगी कभी माइनस करने पर आएगी। तो हमें देखना है द कांस्टेंट टर्म का साइन। व्हाट इज द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म? तो कांस्टेंट टर्म का साइन अगर नेगेटिव है तो मिडल टर्म माइनस करने पर आएगी, और कांस्टेंट टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है तो मिडल टर्म प्लस करने पर आएगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट का साइन क्या है आपका? नेगेटिव है, तो दैट्स वाई मिडल टर्म क्या करने पर आएगी? माइनस करने पर। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिन्हें माइनस करने पर 5 मिलता हो और मल्टीप्लाई करने पर 10 मिलता हो। सोचिए नंबर क्या होंगे नंबर आपका? माइनस करने पर 5, मल्टीप्लाई करने पर 10। 5 and 2, एब्सोल्युटली राइट। नंबर क्या हो गया हमारा? 5 and 2। देन वी विल राइट देम एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ लेट अस सी, वी विल ओपन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो दोनों नंबर आए आपका 5 and 2, इसे आप क्या मान लोगे? ये होगा 5x, ये होगा 2x। मतलब जैसे ही आपने ब्रैकेट में नंबर लिखे वो आपका x के फॉर्म में बन चुके हैं, 5x एंड 2x। अब मुझे क्या इस माइनस साइन का देखना है। माइनस मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस के 5x, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x माइनस एंड माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें 2 के पेयर बनाना है एंड देन विल हैव टू टेक द कॉमन। यहाँ पर हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? तो हमने देखा कि दोनों में आपका x कॉमन है तो x आपका कॉमन आ जाएगा। देन व्हाट विल रिमेन? x माइनस 5। सिमिलरली प्लस 2x एंड माइनस 10 में क्या कॉमन है आपका? 2, और जब आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया देन व्हाट विल रिमेन? x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम आ गए, x माइनस 5 x माइनस 5, एंड ऑलवेज ये ब्रैकेट आपके सेम आएंगे। बट अगर किसी केस में सेम नहीं आते इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने x माइनस 5 एंड x माइनस 5, तो पहला ब्रैकेट तो हमने लिख दिया x माइनस 5, इनमें से भी कॉमन ले लिया एंड द रिमेनिंग पार्ट इन द अनदर ब्रैकेट x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, देन अब नाउ एक बार हम लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड एक बार हम लोग राइट करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिस माइनस 5 विल गो राइट हैंड साइड। जब माइनस 5 आपका राइट हैंड साइड गया तो इट विल बिकम प्लस 5, और जब प्लस 2 आपका राइट हैंड साइड गया तो इट विल बिकम माइनस 2। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर प्लस 5 एंड माइनस 2। ठीक है, इन दैट वे वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आपका कांस्टेंट टर्म में होगा। तो आपने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आपने 2 का मल्टीप्लाई 6 में क्या आपका 12 आया। ये जो 12 है ये नंबर आपको माइंड में रखना है केवल। इस नंबर का क्वेश्चन के अंदर कोई यूज़ आपका नहीं करोगे आप। ठीक है, कहीं पे हम राइट नहीं करेंगे। तो 2 6 जा 12 हुआ आपका। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ गया? माइनस साइन है, मीन्स मिडल टर्म माइनस करने पर आएगी। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें माइनस करने पर, इसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं है x का, और जब कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं? 1। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जिन्हें माइनस करने पर 1 मिलता हो, मल्टीप्लाई करने पर 12। 6 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपका? 12। तो आपने कहा सर ऐसे नंबर होंगे 4 and 3 जिन्हें माइनस करने पर 1 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर 12। तो वी विल राइट 4 and 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 12 नहीं लिखना है, 6 लिखना है। क्या लिखना है हम लोग को? 6। ठीक है, देन अब देखिए मैंने क्या कहा था, ये है 4x, ये है आपका 3x। ठीक है, देन नाउ लेट अस सी
2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया तो इट विल बिकम प्लस के 4x प्लस एंड माइनस माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। अगेन वी विल मेक द पेयर, वन पेयर इज दिस, अनदर पेयर इज दिस। इन दोनों पेयर से हमें कुछ कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कॉमन हो जाएगा आपका 2x, 2 और 4 में से 2 कॉमन आया एंड एक्स स्क्वायर एंड x में से x कॉमन आया, तो क्या बचेगा, व्हाट विल रिमेन हियर, x प्लस 2। देन यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले कॉमन आएगा माइनस, क्या कॉमन आएगा आपका माइनस, 3x और 6 में से कॉमन आता है हमारा 3। और जब भी हमने माइनस कॉमन लिया तो ये जो बाद वाला साइन है दैट विल बी चेंज्ड, अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर बचा आपका x, यहाँ पर बचेगा 2, बट आपने माइनस कॉमन लिया था, दैट्स वाई दिस माइनस साइन विल बिकम प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम थे, दैट्स वाई वी विल राइट इट वंस ओनली एंड द रिमेनिंग थिंग इज इन अनदर ब्रैकेट, 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों ब्रैकेट आ चुके हैं इन्हें हम अलग अलग 0 के इक्वल में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिस प्लस 2 विल गो राइट हैंड साइड, जब प्लस 2 आपका राइट हैंड साइड गया तो आपको मिला माइनस 2, दिस इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन। एंड यहाँ पर हमने देखा 2x माइनस 3, जब माइनस 3 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो इट विल बिकम प्लस 3, 2x इक्वल टू 3 एंड दिस 2 विल गो डाउन, जब 2 आपका नीचे गया तो x इक्वल टू 3/2। तो द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2, दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ लेट अस कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है रूट वाला, और रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम सभी बच्चों को होती है। तो पहला टास्क तो जो अब तक हमने किया वही हम लोग करेंगे। हमने क्या कहा था कि रूट जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है दैट विल बी मल्टीप्लाई इन द लास्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म। मल्टीप्लाई किया हमने √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, तो लेट अस सी √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 हमने मल्टीप्लाई किया, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 9th क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपका कि जब आपका सेम रूट का आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर बचा आपका 5 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 मीन्स इट विल कम 10। क्या आ जाएगा हम लोग का 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। तो अब हमें यहाँ पे नंबर मिल चुका है 10। अब कांस्टेंट टर्म के पहले साइन है आपका प्लस, तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिन्हें प्लस करने पर 7 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो। तो द नंबर्स आर 5 and 2, प्लस करने पर 7, मल्टीप्लाई करने पर 10। तो नंबर लिखेंगे √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। नाउ लेट अस ओपन द ब्रैकेट, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ लेट अस टेक समथिंग एज अ कॉमन। वापस हमने पेयर बनाए, कॉमन लेते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 5x क्या कॉमन आएगा हमारा, डेफिनेटली x विल बी कॉमन, x हमारा कॉमन आया, यहाँ पर बच्चा आपका √2x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन लेना है 2x प्लस 5√2 में। तो अभी हमने देखा था √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है आपका 2, तो आपका जो 2 है केवल इससे भी तो आप इस तरह लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कैन बी राइट इट और नॉट, लिख सकते हैं ना। जब आपको पता है √2 मल्टीप्लाई √2 करने पर 2 होता है, तो 2 को भी तो आप √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हो। आ रही है ना बात समझ में। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, जो हमारा 2 था इससे हमने मान लिया √2 मल्टीप्लाई बाय √2। क्या माना हम लोगों ने, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब इन दोनों में आप कॉमन देखिए तो आपको दिखेगा कि √2 कॉमन आ गया। क्या आया, √2 कॉमन। देखो बात समझो, ये मेरा 2 था जिसे मैंने लिखा √2 मल्टीप्लाई बाय √2x प्लस 5√2। ठीक है, यहाँ से मैंने √2 कॉमन लिया, तो √2 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, यहाँ पे केवल बचेगा आपका सिंगल √2x प्लस यहाँ पर बच जाएगा 5। ओके, द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर। मैंने जब √2 कॉमन लिया तो मुझे क्या बचा आपका √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी, रफ कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, तो देखिए जो दोनों सेम ब्रैकेट तो से आपने एक बार लिख दिया √2x प्लस 5 एंड द रिमेनिंग थिंग इन अनदर ब्रैकेट x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, देन दिस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 विल बी इक्वल टू 0। दिस माइनस प्लस 5 विल गो राइट हैंड साइड, जब ये प्लस 5 आपको राइट हैंड साइड गया तो क्या मिल जाएगा आपको, √2x इक्वल टू -5 एंड दिस √2 विल कम डाउन। तो क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू -5 अपॉन √2। ठीक है, सिमिलरली दिस प्लस √2 विल गो राइट हैंड साइड, तो इट विल ऑल्सो बिकम -√2। तो दीज आर द
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अब जनरली कभी कभी आपका आंसर शीट में आंसर अलग भी हो सकता है, क्यों? बिकॉज जब भी आपका डिनोमिनेटर में रूट आया तो उसे हम रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना। 9th क्लास में आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा है, वहाँ पर आपने देखा था कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज इरेशनल है, देन इन दैट केस वील हैव टू रैशनलाइज इट। लेकिन हमें यहाँ पर रैशनलाइज करना कोई कंपलसरी नहीं है, बट बेटर होता है कि आप कर दो ताकि आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएं, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन, ओके। देन वील सी द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ इट। 2 क्वेश्चन और एक कर लेते हैं हम लोग। Let us see the 4th one. टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। विल हैव टू फैक्टराइज इट। तो बात समझिए, अब बच्चे कहेंगे कि सर क्या करना है हमें, ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करने पर, देखो पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कर लिया 1/4 हो गया, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करने पर 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए आपका 1/4। तो अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वेरिएंट है, इन दैट केस ही कैन फाइंड द नंबर, अदरवाइज इस तरह के नंबर फाइंड करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो भी नंबर आपका डिनोमिनेटर में देखा कि पूरी इक्वेशन में आपका जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है, दैट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड इन द होल इक्वेशन। हम पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि डिनोमिनेटर में आपका 8 है, तो द होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर वी विल गेट 16x स्क्वायर, देन 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स 8x, और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आप दो चीज़ें समझ सकते हो कि जिस किसी के भी नीचे डिनोमिनेटर था, हम उस डिनोमिनेटर का सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट द नंबर जिसके नीचे वो लिखा हुआ है, या फिर उसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता वो बात भी समझिए। मैंने कहा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो 8 से 8 हो चुका है कैंसिल, दैट्स वाई मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सीधा हटा देते हैं उसे, ठीक है। आई बात समझ में आप लोग को। देन अब क्या होगा, ये 16 का मल्टीप्लाई हुआ 1 में, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16। ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करने पर 8 आता और मल्टीप्लाई करने पर 16, नंबर क्या होंगे 4 and 4। तो आपको नंबर मिल गया 4 and 4, तो 16x स्क्वायर माइनस 2 नंबर आपको मिले 4 प्लस 4x प्लस 1। मैंने क्या कहा था, ये जो 16 है दैट विल बी इन योर माइंड, इसे आपको राइट नहीं करना है, ठीक है। ये माइंड में रहेगा, मतलब केवल आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, उसको आपको फेयर वर्क में शो नहीं करना है ना, एग्जाम में भी शो करके नहीं आना है। देन 16x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, ये होगा माइनस 4x माइनस इन प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ कॉमन, यहाँ पर कुछ कॉमन, यहाँ से आपने कॉमन लिया, आपको मिला 4x, देन व्हाट विल रिमेन 4x माइनस 1। यहाँ पर हमने कॉमन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन आया आपका -1, तो 4x का रहा 4x और प्लस का बन गया आपका माइनस, क्योंकि आपने -1 कॉमन लिया था, इक्वल टू 0। अब एक बार आप राइट कर लोगे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो व्हाट विल कम 4x इक्वल टू 1 एंड हियर ऑल्सो 4x इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, सीधा मैंने -1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया आपका, ठीक है। तो x इक्वल टू ये होगा 1/4 एंड हियर ऑल्सो x इक्वल टू आ गया आपका 1/4, ठीक है। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपने देखा कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे आपके, इक्वल है, ठीक। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। 5th वाला क्वेश्चन है हमारा, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो द फर्स्ट टास्क, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है दैट विल बी मल्टीप्लाई इन द कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 100 मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो यू विल गेट 100, ठीक है। अब हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जिन्हें प्लस करने पर 20 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 100 आता हो, ठीक है। ये तो हम फैक्टराइज से कर लेंगे। अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। 4th वाले क्वेश्चन में भी हम आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते थे। तो देखिए मैंने 4th वाला क्वेश्चन आपको सिंपली हमारा सॉल्व करके बताया। अब मैं इस क्वेश्चन को आपका आइडेंटिटी से बताता हूँ कि हाउ कैन वी सॉल्व इट विद द आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा कि ये है किसी का स्क्वायर है 100 भी, और 1 भी आपका किसी का स्क्वायर है। मतलब स्क्वायर वाली टर्म एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर किसी का स्क्वायर होती है देन यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी। तो मैंने आइडेंटिटी अप्लाई होगी, मेरा बीच में माइनस साइन है, a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट आइडेंटिटी वी विल अप्लाई। कैसे करते हैं बात समझिए।
मैंने कहा 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 10 और एक्स स्क्वायर का x, तो इट विल कम 10x का होल स्क्वायर माइनस 20x को आपने कुछ नहीं लिखा, छोड़ दिया अभी, प्लस 1 का स्क्वायर रूट होता है आपका 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये मुझे a के प्लेस में मिला 10x, b के प्लेस में मिला 1 और मुझे लाना है माइनस के 2ab, तो 2ab का हमने 2 लिखा, a हो गया था हमारा 10x और b हो गया था आपका 1, वो आपने लिख दिया। ठीक है, अब ये बन चुकी है पूरी आपकी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a है हमारा 10x माइनस b है 1, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, सामने वाली साइड पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, 10x माइनस 1 विल बी इक्वल टू रूट 0 और रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। ठीक है, तो 10x माइनस 1 बी इक्वल टू 0, दिस माइनस 1 विल गो राइट हैंड साइड, तो ये बन गया प्लस 1, तो x इक्वल टू आ गया 1/10। अब आप कहोगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट निकल के आते हैं, यहाँ पर एक ही है, एक रूट इसलिए है बिकॉज बोथ द रूट्स विल बी इक्वल, दोनों रूट क्या होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम वैसा ही कर सकते थे। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल क्या है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब हम देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। देखिए वर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो हमने इसके पहले आपका लीनियर इक्वेशंस के अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम आपकी पढ़ी है। अब लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम को हमने 2 वेरिएबल से सॉल्व किया था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम को हमें केवल 1 वेरिएबल से ही सॉल्व करना है, मीन्स विल हैव टू फॉर्म इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ 1 वेरिएबल। अब बात आती है कि सर मैं एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि 1 वेरिएबल से करना है 2 वेरिएबल से। एग्जाम में व्हाट एवर द कंडीशन इज अप्लाइड यू कैन सॉल्व इट, आपको जिस तरह से आ रहा है वैसा आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती है जो केवल सिंगल वेरिएबल से सॉल्व होगी, कुछ होती है जो सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल दोनों से सॉल्व हो जाती है। अगर ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आती है जो दोनों से सॉल्व हो रही है तो आप एग्जाम में कोई सी भी मेथड अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड। क्या क्वेश्चन है हमारा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marble each and the product of the number of the marble they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर इन लोगों ने 2 लोगों की बात की है, एक है आपका जॉन और एक है आपकी जीवंती। कौन है, जॉन एंड जीवंती। दे आर सेइंग दैट कि दे हैव 45 मार्बल्स एट ऑल, मतलब दोनों के पास कितनी मार्बल है, टोटल मिलाकर 45 मार्बल है। अगर वो दोनों 5-5 मार्बल लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं, तो उनके पास जो मार्बल्स बची हुई है उसका प्रोडक्ट 124 होगा। तो हमें निकाल कर लाना है दोनों के पास स्टार्टिंग में कितनी मार्बल थी। तो लेट अस सी, हम मान लेते हैं, हमने माना किस तरह मानते हैं, देखिए लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स, जॉन के पास कितनी मार्बल्स है आपकी, x मार्बल है। अब देखो इन्हें आपको टोटल मार्बल का सम देखे रखा है, कितना है 45 है। तो जो आप दूसरे पर्सन का सपोज करने जाओगे तो उसे आप 45 से माइनस कर दोगे। बात समझो लाइक मैं जितेंद्र और एक और कोई व्यक्ति है राजेश है, कौन है, जितेंद्र एंड राजेश। मैंने कहा जितेंद्र और राजेश के पास दोनों के पास मिलाकर टोटल 10 मार्बल है। अगर जितेंद्र के पास 2 मार्बल है तो राजेश के पास कितनी होगी, डेफिनेटली 8 मार्बल होगी, क्योंकि 10 - 2 8 हो जाता है। तो द सेम अप्रोच वी आर अप्लाइंग हियर। अब वो नंबर की जगह हमने क्या मान लिया, केवल x मान लिया कि वही जितेंद्र के पास x मार्बल है तो राजेश के पास कितनी होगी, 10 - x। द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर कि जब जॉन के पास आपकी x मार्बल है देन जीवंती हैज मार्बल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल थी आपकी 45, उसमें से आपने जॉन की मार्बल को माइनस कर दिया, तो 45 माइनस x मार्बल जीवंती है। ठीक है, दें अब आइए, उन्होंने क्या कहा, अगर दोनों आपका 5-5 मार्बल लॉस्ट कर देते हैं, 5-5 मार्बल घुमा देते हैं, इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल इज 125। तो लेट अस सी व्हेन दे लॉस्ट 5 मार्बल्स, हमने क्या लिखा, व्हेन द लॉस्ट 5 मार्बल, तो क्या आ जाएगा हमारा, देन जॉन हैज मार्बल, या फिर लिख लेते हैं नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन। क्या लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन। ठीक है, तो लेट अस सी
देखिए जॉन के पास पहले x मार्बल थी, उसमें से 5 मार्बल उसने लॉस्ट कर दी, तो कितनी बची आपकी x माइनस 5। सिमिलरली जीवंती के पास क्या है आपका नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जीवंती। जीवंती के पास आपका कितना 45 मार्बल, 45 माइनस एक्स मार्बल थी, उसमें से उसने 5 लॉस की, तो क्या होगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। अब 45 माइनस 5 इट विल कम 40, 40 माइनस एक्स, दैट मच मार्बल्स इज लेफ्ट विद द जीवंती। तो अब जॉन के पास बची है x माइनस 5 मार्बल, जीवंती के पास बची है 40 माइनस एक्स मार्बल। अब उन्होंने क्वेश्चन में किया है कि जो लेफ्ट मार्बल है अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालते हो तो द प्रोडक्ट इज 124, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स एंड द प्रोडक्ट इज 124। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा है, किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले x का मल्टीप्लाई आप दोनों में करोगे, देन माइनस 5 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे। तो हमने कहा x मल्टीप्लाई बाय 40 व्हाट विल कम 40x, x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस के 200 एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स प्लस 5x विल बी इक्वल टू 124। ठीक है, एवरीथिंग विल कम लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ पे आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट विल रिमेन, अरेंज भी कर लेते हैं हम एक सिस्टमेटिकल वे में, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x, ये हो गया आपका 45x, देन माइनस 200, ये जो 124 प्लस के हैं ये भी आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी बन गया माइनस 124 इक्वल टू 0। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कमिंग, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दोनों नेगेटिव है तो हमने प्लस कर दिया, क्या आ गया माइनस के 324 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन के लिए एक आपका रूल हमने बताया था कि आपका जो एक्स स्क्वायर है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब क्या करना है हमें, अब हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जिन्हें प्लस करने पर 45 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 324 आता हो। क्या नंबर होंगे, प्लस करने पर 45, मल्टीप्लाई करने पर 324, तो नंबर आप लोगों को फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखिए नंबर फाइंड करने के लिए मैंने कहा था या तो छोटे नंबर है सिंपली आपको याद आ जाएंगे, नहीं है तो जो कांस्टेंट हमें इसका क्या निकालते थे हम लोग, फैक्टर्स निकालते थे। हमने निकालते 324 के फैक्टर निकाले हम लोग, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, आते हैं ना सभी को फैक्टर निकालना। दे ये हो गए फैक्टर्स। अब इन्हीं फैक्टर्स को हम अलग अलग अरेंज करके देखते हैं किस तरह हमें 45 आपका मिल जाए। क्या मिल जाए हमें 45, हमने कहा सर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, क्या सर 36 और 9 हो सकता है क्या, तो हमने कहा बिल्कुल 36 और 9 को प्लस करने पे क्या आ रहा है हमारा 45। तो व्हाट आर द नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस के 324, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपने निकाले फैक्टर, जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे, देखिए अब आप लोग को सॉल्व करना है, मैंने ऑलरेडी बताया किस तरह सॉल्व होता है। यू विल गेट x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यू विल गेट x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9, ये हम लोग का आ चुका है। तो देखिए अब आपने कहा कि सर जॉन के पास कितनी मार्बल है, तो जॉन हैज 36 मार्बल, देन द जीवंती विल हैव 9 मार्बल। अगर जॉन के पास 9 मार्बल होगी तो जीवंती के पास 36 मार्बल होगी। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको फाइनली आपका लास्ट में आंसर लिख देना है, क्या लिखोगे आप, देयरफॉर द जॉन हैज द 36 मार्बल एंड जीवंती हैज द 9 मार्बल। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ अ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ ईच डे was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day. On a particular day the total cost of the production was 750. We would like to find the number of toys produced on that day. ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझिए कि क्या है, एक आपका कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि आपका टॉय बनाती है। अब उन्होंने कहा कि जो आपकी कॉस्ट होती है, जितनी भी आपने नंबर ऑफ टॉय 1 डे में बनाए हैं उसमें उसको आप अगर 55 से माइनस कर दो तो वो कितनी है, क्या आ जाएगी, आपका कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मानो हमने 10 टॉयस एक दिन में बनाए हैं, तो आपने 55 में से 10 को माइनस कर दिया, कितना आया 45, तो कितनी कॉस्ट आई उनको 45 रुपीज़ की।
आपने अगर एक दिन में 20 टॉयस बनाए हैं तो जो कॉस्ट आई वो कितने की हो जाएगी, 55 माइनस 20 35 रुपीज़ की। ठीक है, ऐसा वो बता रहे हैं, है ना, नंबर हमें पता नहीं है, नंबर हमें निकाल के लाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप एक पर्टिकुलर डे पे देखो तो जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 750 रुपीज़ थी। तो हमें निकाल के लाना है कि नंबर ऑफ टॉय कितने बनाए हैं। तो लेट अस सी, हम पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉय, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, let the number of toys produced be x, produce that day be x, मतलब कितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस किया उन्होंने दैट डे, x टॉयज। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी आपका जब x टॉय प्रोड्यूस हुए तो 55 माइनस x, क्या हो गई आपकी 55 माइनस x। अब देखिए, अब बात समझिएगा आप, अब ये तो हुआ क्या आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय। ठीक है, अब आपको ये निकाल कर लाना है कि वन टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है तो x टॉय की कितनी होगी। मान लो एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ है तो 10 पेन की कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 रुपीज़। द सेम थिंग, जब एक टॉय की कॉस्ट प्राइस 55 माइनस x है तो x टॉयज की कितनी हो जाएगी, x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x। तो हम निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x। क्या करते हैं कि जो भी नंबर ऑफ थिंग है उससे हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द टोटल कॉस्ट एट दैट डे, कितनी है 750 रुपीज़। तो क्या आ जाएगा आपका x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x इक्वल टू 750 रुपीज़। ठीक है, देन सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 55x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 750। अब एवरीथिंग विल गो राइट हैंड साइड, सभी को राइट हैंड साइड ले चलते हैं। तो देखिए, जब माइनस के एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड गया तो ये बन गया प्लस एक्स स्क्वायर, जब 55 राइट हैंड साइड गया तो ये बन गया माइनस के 55x, और 755 ऑलरेडी वहीं पर था इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जिन्हें प्लस करने पर 55 बाय मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए, प्लस करने पर 55 मल्टीप्लाई करने पर 750। तो मैंने अभी आपको बताया नंबर किस तरह फाइंड किए जाते हैं, है ना। तो आपने कहा सर नंबर हो गए, आप फाइंड करेंगे ना, नंबर हो जाएंगे आपका 30 प्लस 25, नंबर क्या हो जाएंगे आपका 30 प्लस 25 प्लस 750 इक्वल टू 0। देन क्या आ जाएगा आपका, पूरा सॉल्व आप करोगे, यू विल गेट x माइनस 30 x माइनस 25 विल बी इक्वल टू 0। तो इट विल कम x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25। दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ x, ये क्या हो जाएंगी x की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, 35 30 एंड 20। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे वाज, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, हमें क्या आंसर निकालना था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड आर कितना हो जाएगा 30 और 20। देखो दोनों तो नहीं होगा, या तो 30 होगा या 24 होगा। तो हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे आर 30 और 25। ठीक है, अब देखिए एक बार और समझिए, क्वेश्चन क्या था आपका कि एक जो कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉय बनाती है, हमने माना कि नंबर ऑफ टॉय आपका x हो गया। अगर जो एक टॉय की कॉस्ट है वो कितनी होगी, कि आपका जो 55 में से आप उसे माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ द टॉय। तो हमने कहा द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन 55 माइनस x हो गई। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट क्या होती है, नंबर ऑफ थिंग मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ द वन प्रोडक्ट, x मल्टीप्लाई बाय दैट। और टोटल कॉस्ट हमने 750 दी थी, हमने उसे सॉल्व कर लिया। देन विल गेट 30 और 25। In that way we can solve the question. Now let us see the question number 3. Firstly note it down. Let us see the question number 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन लोगों ने हमें दिया है फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। मतलब दो नंबर जिनका सम कितना है आपका 27 एंड प्रोडक्ट है आपका 182। तो देखो अभी मैंने बताया था कि जब भी आपका सम दिया हो तो एक नंबर आप x मानोगे, दूसरे नंबर को सम से आप माइनस कर दोगे। तो लेट टू नंबर्स बी, बड़े सिंपल क्वेश्चन है आप, तो लेट टू नंबर्स बी x एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस x। देन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, पहला नंबर आपने x माना, दूसरे को जो सम है उससे माइनस कर दो। अब इनने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट 184 है, तो प्रोडक्ट हुआ x मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया आपका 184। x का मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विल बी गेट 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 184। देखो मुझे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए होता है, दैट्स वाई हम साइड चेंज करके इसे राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड गया प्लस के एक्स स्क्वायर, 27x राइट हैंड साइड गया तो माइनस के 27x इक्वल टू प्लस के 184 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में ही थे इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जिन्हें प्लस करने पर 27 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 184 आता हो। प्लस करने पर 27, मल्टीप्लाई करने पर 184। तो देखिए नंबर होंगे, नंबर आप लोगों को फाइंड करने करते हैं हम लोग फाइंड। कैसे करेंगे, आपने कहा सर 184 के फैक्टर निकाल लो, निकाले हम लोगों ने। 2 9 जो 18, 2 2 जो 4, 2 4 जो 8, 2 6 जो 12, ये हो गया 23 और 23 से ही डिवाइड होता है। 23 आपका 23 से ही डिवाइड होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। लेट अस सी द नंबर इज 180, सॉरी आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। नंबर हमारा 184 नहीं है, नंबर क्या था हमारा, प्रोडक्ट क्या है आपका 182 है। तो हियर वी विल राइट 182, क्या लिख देंगे हम लोग 182 है ना, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करने पर आपका 27 आता है, मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है, तो अगेन विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 182 निकाल लेंगे। अब क्या दिक्कत है हमें, 182, 2 9 जो 18, 2 1 जो 2, 3 से गया, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से होगा, 7 1 जो 7, 7 3 जो दैट 13। तो क्या है, सीधा दिख रहा है आपको नंबर 2 7 जो 14, 14 और 13, नंबर क्या हो गया मेरा 14 प्लस 13x। तो दैट्स वाई विल गेट x माइनस 14 एंड x माइनस 13 विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे किया जाता है आपको पता है, दिस माइनस 14 विल गो राइट हैंड साइड, तो 14 एंड माइनस 13 राइट हैंड साइड गया तो 13। तो देयरफॉर द नंबर्स आर 14 एंड 13। क्या नंबर मिल गया हमें 14 एंड 13। इन दैट वे वी कैन फाइंड द नंबर। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो नंबर एक के बाद एक आते हैं, लाइक 1 2 3 91 92 93, दीज आर कॉल्ड द कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानना है तो वहाँ पे आपका मान, तो लाइक पहला नंबर आपने माना x, दूसरा हो जाता है आपका x प्लस 1, देन x प्लस 2 एंड सो ऑन, दीज आर अवर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। वहीं पर अगर आपको इवन और ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानना है, कभी कभी आ जाता है इवन और ऑड, तो हमें पता है इवन और ऑड नंबर के बीच में 2 2 का डिफरेंस होता है। तो वहाँ पर जब भी इवन और ऑड कॉन्जिक्यूटिव लेट करना है, क्या होता है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये होंगे, इवन एंड ऑड ये वाले होंगे। तो हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेट करना है 2, तो लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी। एक हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट आर द टेलिंग टू अस, व्हाट आर द टेलिंग टू अस कि इनके जो स्क्वायर का सम है वो कितना है आपका 365। तो पहले नंबर का स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का हुआ आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका सम मतलब प्लस कितना आया हमारा 365। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लगेगी आपकी आइडेंटिटी, कौन सी वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के प्लेस पर है x, b के प्लेस पर है 1, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू में है 365। सॉल्व कर लेते हैं, लेट अस सॉल्व। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी विल गेट 2x स्क्वायर, देन प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 2x इक्वल टू 365। अब इस 365 को उठा के ले जाते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x देन प्लस के 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था या तो आप यहीं से फैक्टराइज कर लीजिए या फिर मैंने आपसे कहा था कि जहाँ तक पॉसिबल हो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आपने कहा पूरे में 2 का डिवाइड हो रहा है तो पूरे में 2 का डिवाइड कर दो। तो ये मिला मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। तो ऐसे नंबर अब हमें फाइंड करना है जिन्हें माइनस करने पर 1 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 182। तो 182 के फैक्टर तो हमने अभी निकाल के रखे थे, नंबर क्या हो जाएंगे 14 एंड 13।
नंबर क्या हो गए 14 एंड 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x इक्वल टू -182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो नंबर मिला हमें x प्लस 14 एंड एक नंबर मिल जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको मिला x इक्वल टू माइनस के 14 और x इक्वल टू प्लस के 13। अब एक बात समझिए, ये जो -14 है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड लिख देते हैं, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? वाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि द टू पॉजिटिव नंबर, तो ये तो नेगेटिव है, तो एक नंबर तो आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर नंबर्स आर एक हो गया 13 एंड दूसरा क्या होगा 13 प्लस 1 14, है ना। नंबर क्या होगा आपका 13 एंड 14। इन दैट वे वी कैन फाइंड द नंबर्स। नोट इट डाउन, देन विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िएगा। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस ऑफ वेस्ट इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। चलिए क्वेश्चन में हम करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। देखिए क्वेश्चन हमें दिया है 5th वाला, सॉल्व करते हैं। देखिए राइट ट्राइंगल की बात की तो फर्स्ट विल मेक द डायग्राम ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये होगा हमारा राइट ट्राइंगल जो कि इस एंगल पे 90 डिग्री ABC मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसे हम? ABC। ठीक है, अब हमें पता है द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज द हाइपोटेनस। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड है आपकी हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस क्या हुआ? AC। देखिए ऑलरेडी गिवन अस द मेजर ऑफ द AC इज 13 सेंटीमीटर। क्या है मेजर ऑफ द AC इज 13 सेंटीमीटर। जो एल्टीट्यूड है जो परपेंडिकुलर होता है इसी को कहा जाता है आपका एल्टीट्यूड। क्या कहा जाता है आपका? एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो इसका जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो मैंने माना कि जो बेस BC था वो होगा x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाता है आपका? x माइनस 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो। तो हम मान लेते हैं लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल लिख लेना आप लोग। लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, देन altitude, then altitude of triangle B कितना हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो डायग्राम बनाया इसके अकॉर्डिंग मैं नाम लिख लेता हूँ। इन राइट ट्राइंगल ABC, अभी हमने लेट किया तो इन राइट ट्राइंगल ABC मुझे मिला, AB मिल गया मुझे x माइनस 7 सेंटीमीटर, BC मिल गया हमारा x सेंटीमीटर, एंड जो AC जो हाइपोटेनस था वो मिल गया हमें 13 सेंटीमीटर। और अब बात समझिए, जहाँ पर भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए तो एक थ्योरम हमारे माइंड में आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम माइंड में आएगी? पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? हमें पाइथागोरियन थ्योरम लिख लो, पाइथागोरस थ्योरम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या था मेरा? AC, जिसकी मेजर थी मेरे पास 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर था x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस था आपका x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, आना चाहिए निकालना। यहाँ पर हम लगा देंगे वापस आइडेंटिटी, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के प्लेस पे है x, तो x का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर है तो 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस x स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व इट। 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49, 2 7 जा 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करते हैं? 169 विल कम राइट हैंड साइड, 169 पे कहाँ पे आ जाएगा आपका? राइट हैंड साइड। तो वी विल गेट 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू आ गया हमारा 0। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व करते हैं। सरअप कर रहा हूँ फोर्थ वाले को। ठीक है, आई होप आप लोगों ने राइट कर लिया हो। क्या आ जाएगा हमारा?
ये आ जाएगा 2x² माइनस के 14x और माइनस 120, है ना, माइनस करने पे आया 120। अब क्या हम इसे भी सिंप्लीफाई आपका कर सकते हैं? तो डेफिनेटली वी कैन सिंप्लीफाई इट। तो हमने क्या किया, 2 से पूरे में डिवाइड कर लिया, तो वी विल गेट x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे नंबर देखना है जिन्हें माइनस करने पर 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। तो नंबर्स आर 12 एंड 5। अब आप लोग निकालोगे ना, मुझे तो नंबर याद है लेकिन आप लोगों को निकालने पड़ेंगे। 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x माइनस 12 और एक बार मिल जाएगा मुझे x प्लस 5। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। माइनस 12 विल गो राइट हैंड साइड, तो इट विल कम प्लस 12 और प्लस 5 राइट हैंड साइड गया तो माइनस 5। लेकिन किसी भी चीज़ की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मीन्स माइनस 5 तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, तो वी विल राइट इट रिजेक्टेड। क्या होगा हमारा ये, रिजेक्टेड, ठीक है। तो देयरफॉर बेस कितना आ गया आपका, बेस आपने माना था 12 से x सेंटीमीटर, x की वैल्यू आई है 12, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एंड द एल्टीट्यूड कितना था हमारा, x माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना है, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। These are the base and the altitude of a right triangle. In that way we can solve the question. I hope all of you understand about it. अब बचा है केवल एक क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करते हैं, then our exercise will be finished. Let us see. आप तब तक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, है ना, हम फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, जो भी कौन से नंबर का है। देखिए हम लोग आए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका हम अब सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन लोगों ने हमें क्या दिया है आपका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of the article produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of the each article। ठीक है, चलिए लेट अस सी, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। व्हाट इज अ क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। मतलब एक आपका कॉटेज इंडस्ट्री, जो भी हमने टॉय वाला किया था ना, यहाँ पे पॉटरी आ गया, क्या है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री जो कि आपका क्या कुछ आपका पोल्ट्री आर्टिकल को प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब फिर आपका आगे क्या लिखा क्वेश्चन में उन्होंने कि एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया आपका कि जो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जो नंबर ऑफ मतलब जो हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आपका जितने आर्टिकल आपका प्रोड्यूस किए गए हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा है, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमें निकाल के लाना है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर डे ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़, मतलब उससे टोटल कॉस्ट क्या थी आपका 90 रुपीज़ थी। तो आपको निकाल के लाना है, क्या निकाल के लाना है कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल भी लेस कॉस्ट ऑफ आर्टिकल भी x रुपीज़, सॉरी कॉस्ट नहीं मानेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, नंबर ऑफ आर्टिकल। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x। ठीक है, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, x आर्टिकल। देन इन्होंने क्या कहा कि जितने भी आपका आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉस्ट क्या होगी ईच आर्टिकल की, उसके डबल से 3 ज़्यादा। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, डबल से 3 ज़्यादा। डबल क्या है, x का डबल 2x, इससे 3 ज़्यादा मतलब +3, 2x + 3 रुपीज़। ये होगी आपकी कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। ये क्या होगी, ईच आर्टिकल की कॉस्ट। देन हम निकाल के लाते हैं टोटल कॉस्ट। क्या निकाल के लाते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, मैंने अभी बताया था, नंबर ऑफ द थिंग मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ द थिंग। तो नंबर ऑफ थिंग है मेरे पास x और कॉस्ट आई है मेरे पास 2x + 3, ये हो जाएगी आपका टोटल कॉस्ट। बट दे आर टेलिंग अस कि उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़। मतलब ये वैल्यू तो मुझे दी हुई है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी आपका 90 रुपीज़। सॉल्व कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x² + 3x। अब प्लस के 90 को मैंने उठा के लाया लेफ्ट हैंड साइड, तो -90 = 0।
2 मल्टीप्लाई बाय 90 180। ऐसे नंबर जिन्हें माइनस करने पर 3 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 180 आता हो। 12 15 और 12 15 और 12 देख लो आता है कि नहीं आता है, आता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 विल बी इक्वल टू 0। कॉमन लिया, यहाँ से हमने कॉमन लिया, क्या आ गया x, क्या बचेगा आपका 2x प्लस 15। यहाँ पर आपने कॉमन लिया आया माइनस के 6, क्या बचेगा आपका 2x प्लस 15 विल बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरा 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। तो क्या होगा आपका, इट विल कम 2x इक्वल टू माइनस 15 मीन्स x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2। ठीक है, देन और x इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। अब ये देखो, ये तो हो गई वैल्यू आपकी रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी आपका पॉइंट में नहीं हो सकते कि आपने 7.5 आर्टिकल प्रोड्यूस किए, आधे आर्टिकल को भी आप रिएक्ट करोगे क्या, नहीं होगा ना। तो कितने हैं, हमारा आंसर क्या आया 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू कितना था, x माना था 6 आर्टिकल हो गए। कॉस्ट भी निकाल के लानी है तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी 2x प्लस 3। तो हमने लिखा 2x प्लस 3 रुपीज। तो 2x था आपका 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 15, कितना आ गया आपका 15 रुपीज, है ना। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। I hope all of you understand about it. Thank you very much.